दक्षिण चीन सागर में बढ़ती जा रही ड्रैगन की दादागिरी। फिलीपींस को दिखाई आंखें, भारत ने कर दिया इलाज। अब दूसरे देश को बनाया निशाना, मोदी करेंगे सफाया। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं। चीन पूरे इलाके पर अपना दावा ठोकता है। इसी वजह से दूसरे देश इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। इस नियम के मुताबिक किसी भी देश की सीमा से लगे 200 मील तक का समुद्र उस देश का होता है, लेकिन चीन इन सारे नियमों को तोड़ते हुए तमाम देशों की सीमा में घुसकर पेट्रोलियम सहित तमाम खनन करने की कोशिश में लगा है। कुछ वक्त पहले उसने फिलीपींस को कमजोर देखकर उसे निशाना बनाया था, तब भयंकर हंगामा मचा था। अमेरिका भी एक्शन में आ गया था और फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास किया था। इधर पीएम मोदी ने एक्शन लेते हुए फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत से लैस कर दिया था, जिससे चीन बिलबिला उठा था। सवाल उठता है कि आखिर चीन ब्रह्मोस मिसाइल से क्यों घबराता है? इसमें ऐसा क्या है खास? तो दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल देश के पास एक ऐसा घातक हथियार है जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। मतलब अगर ये दागी जाएगी तो अपने निशाने को हर हाल में तबाह करेगी। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि से लॉन्च कर दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि इसे 500 किलोमीटर करने के लिए भी काम चल रहा है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ने के बाद इसकी रफ्तार 4 मैक या 3700 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन मौजूद हैं। इसमें जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल के साथ साथ युद्धपोतों और विमानों से लॉन्च किए जाने वाला ब्रह्मोस भी शामिल है। यह मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से यह रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि इन मिसाइलों की ताकत से लैस होने के बाद फिलीपींस का हौसला बढ़ गया है। चीन ने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया है, लेकिन अब उसने दूसरे देश को निशाना बनाया है, जिसके खिलाफ उस देश ने एक्शन लिया है। और अब वो भी भारत से सुपरसोनिक ताकत को हासिल कर सकता है, क्योंकि लंबे वक्त से इस सिलसिले में बात की जा रही है और अब चीन की चुनौती को देखते हुए उसके लिए यह खरीदना बहुत जरूरी हो गया है। सवाल उठता है कि आखिर चीन ने अगला निशाना किस देश को बना दिया है? भारत के साथ चीन के इस दुश्मन के रिश्ते कैसे हैं? ड्रैगन का क्या है इरादा? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। समुद्री खजाने को लेकर बीजिंग ने बिछाया जाल। वियतनाम के इलाके में जबरन कर रहा घुसपैठ, छिड़ सकती है बड़ी जंग, अमेरिका ने बनाई नजर। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में भारी मात्रा में कीमती तेल और दूसरे खनिज हैं, जिसके लिए चीन दूसरे देशों के इलाके में भी अपना दावा ठोक रहा है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। चीन वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में अपना रिसर्च जहाज हाई यांग 26 भेजकर खनिजों का पता लगा रहा है। वियतनाम ने इसका राजनयिक स्तर पर विरोध किया है। दोस्तों, ये जहाज एक रिसर्च जहाज है, जिसे जासूसी जहाज कहा जाता है। इसे चीन का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ऑपरेट करता है, जो चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी क्षमता 35 दिनों की है और ये 32 जमीनी सर्वे तकनीकियों से लैस है। इसमें ड्रिलिंग, स्टेटनिक, कोन पैठ और लैंड सर्वे और खनिज स्टडी जैसी चीजें आती हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में इस जहाज के घूमने का मकसद गैस और तेल भंडार का पता लगाना है, क्योंकि इस इलाके में 11 अरब बैरल कच्चा तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस है। दोस्तों, वियतनाम सहित दूसरे आसियान देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं और देश इस इलाके में भारी निर्यात करता है। दक्षिण चीन सागर से भारत का भी भारी मात्रा में निर्यात होता है, जिस पर चीन आपत्ति जताता है।
जिसका जापान, अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश विरोध करते हैं। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में उसे बेहद जल्द इसे लेकर कदम उठाने होंगे। वहीं अमेरिका भी इसे लेकर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन अगर किसी भी जंग में उलझता है तो अमेरिका चीन के खिलाफ जाकर उसे कमजोर करने का काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन अमेरिका को हटाकर खुद सुपर पावर बनना चाहता है। वहीं तमाम मामलों में अमेरिका के खिलाफ कदम उठाता रहता है। कई बार साइबर अटैक करके अमेरिका की खुफिया जानकारी और सुरक्षा से संबंधित चीजें जानने की कोशिश करता रहता है। अंतरिक्ष में भी अमेरिका के खिलाफ कदम बढ़ाते जा रहा है। दोस्तों, इसीलिए सुपर पावर चीन को हर तरफ से घेरने में लगा है। चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत के खिलाफ भी चीन की साजिशों जोरों पर है। चीन भारत के पड़ोसी देशों से समझौते करता रहा है, उन्हें शह देता रहा है। पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव और बांग्लादेश समेत कई देश चीन के इशारों पर चल रहे हैं। एक दौर था जब शक्तिशाली देश छोटे देशों की सुरक्षा के बदले उनसे सालाना फिरौती लेते थे। चीन अब भी इसी नीति पर चल रहा है। वो छोटे छोटे देशों को कवर देने के बदले उनकी जमीन या दूसरे रिसोर्सेज ले लेता है। पाकिस्तान तो भारत से नफरत में इस कदर डूबा है कि वो देश के हर दुश्मन से लिपटने को तैयार है। वहीं श्रीलंका, मालदीव, नेपाल भी चीन के जाल में फंसे हुए हैं। हालांकि श्रीलंका को सही वक्त पर पीएम मोदी ने वापस अपने खेमे में शामिल कर लिया है। वहीं मालदीव भी अब अपनी हद समझ चुका है, लेकिन नेपाल का बुखार अभी नहीं उतरा है। इसकी बड़ी वजह है कि चीन ने इस देश में कम्युनिज्म को स्थापित कर दिया है, जो चीन को खुला समर्थन करता है। वहीं सुरक्षा परिषद में चीन भारत के खिलाफ काम कर रहा है, स्थायी सदस्यता के मामले में अड़ंगा लगा रहा है। वहीं देश के इलाके में दावा ठोक रहा है, सीमा में भारी सैन्य बल तैनात करके रखा है, जिसकी वजह से देश इसके खिलाफ मजबूत एक्शन ले रहा है और चीन के दुश्मनों को ब्रह्मोस की ताकत से लैस करता जा रहा है। वहीं सीमा में देश चीन को मजबूती से जवाब दे रहा है। खतरनाक हथियारों की तैनाती कर दी गई है। घातक हथियारों का निर्माण और खरीद की जा रही है। सीमा के इलाके में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसे देखकर बीजिंग का दम निकला जा रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।